ये जो लाल किला है ये सिर्फ यहाँ नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि और एक लाल किला है आगरा में। बट फ़र्क यही है कि इस यहाँ दिल्ली का लाल किला को शाहजहाँ ने बनवाया था और आगरा का लाल किला को अकबर ने बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, इन्होंने ही दोनों चीज़ यानी कि आगरा का ताजमहल एज वेल एज यहाँ दिल्ली का रेड फोर्ट को बनाया था और दोनों को शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये कितने संजोग की बात है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा इस वक्त हम लोग घूमते घूमते दिल्ली के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस यानी कि रेड फोर्ट लाल किला में आ गए हैं। तो उसका थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए और बताना चाहूँगा ये जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो आप लोग बने रहें और हमारे साथ इस लाल किला का सफ़र का मज़ा लीजिए। लवली पीपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस रोड फोर्ट में भी आपको एंट्री करने के लिए शुल्क देना पड़ता है, यानी कि आपको एंट्री फ़ीस देना पड़ता है, जो वहाँ सिर्फ 35 रुपये का है। बात यहाँ पैसे की नहीं है, मैं बताना चाहूँगा यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा, यानी कि लाइन में लगना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ईजी वे ये होगा कि आप वेबसाइट के माध्यम से, जो आपको मैं लिंक में दे दूँगा, आप उस वेबसाइट के माध्यम से ईजिली विदिन 1 सेकेंड आप इसको बुक कर सकते हैं। अपना टिकट को सिर्फ 35 रुपये का आता है। इसके बाद आप इजीली यहाँ पर आप घुस सकते हैं। ये एक फ़ायदा का सौदा है। जी, ये है हमारा रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, जो भारत का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसों में से एक प्लेस है। और ये जो बैनर देख रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी जी ने 75वें स्वतंत्र दिवस का यहाँ पर झंडा को फहराया गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और इस वजह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए अब आगे को चलते हैं। अब जैसे ही गेट नंबर 2 से एंटर करते हैं तो आपको सामने में एक मार्केट, आप कह सकते हैं बाज़ार, आपको सजा हुआ दिखेगा, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गहना है, जेवरात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर आपका मन अर्जी ललचाएगा और यकीनन आप खरीद कर जाएंगे, एक स्मारक के तौर पर या कि एक याद के तौर पर। और यहाँ भी बहुत कुछ है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपको ज़रूरत हो सकता है। बाकी ये है हमारा लाल किला का अंदर का भी हम दृश्य, ये काफ़ी खूबसूरत है, बाज़ार भी और लाल किला भी। इस वक्त ये 4 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो विजिटर्स हैं उनकी जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और बताना चाहूँगा, मुझे तो लगा था कि हम लोग शाम को जाएंगे तो जो भीड़ होगा वो कम रहेगा, बट ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं जो भीड़ है वो बढ़ती जा रहा है। और बताना चाहूँगा यहाँ पर ये जो रेड फोर्ट है, यानी कि ये दिल्ली में मैक्सिमम जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो मंडे को बंद रहते हैं, यानी कि मंडे को क्लोज़ रहते हैं। उसके बाद आप बाकी दिन कभी भी आ सकते हैं और आप इस टूरिस्ट प्लेस में जितने भी अच्छे अच्छे भव्य इमारतें हैं आप सबका दीदार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप जब ऐसे जगहों पर आते हैं तो आपको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी
सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है और जानने को मिलता है। यकीनन ये एक अद्भुत बात है। आप जब लाल किला के अंदर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और बताना चाहूँगा अंदर का जो नज़ारा है वो काफ़ी प्राकृतिक है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सीनरी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और बताना चाहूँगा ये जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और ये उन्होंने तब करवाया था जब उन्होंने अपना राजधानी आगरा से दिल्ली को शिफ्ट किया था। तो तब से ये लाल किला है। और आप लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि यहाँ पर हर साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ से झंडा फहराते हैं। और देखिए ये अंदर का नज़ारा, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो लवली पीपल, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, ये जो आप इमारत देख रहे हैं बेसिकली ये दीवान-ए-आम है। और इसका मतलब ये होता है जब यहाँ का जो राजा थे शाहजहाँ, वो यहाँ पर जनता दरबार लगाते थे और उनका जो भी प्रज्ञा थे उनकी शिकायतों को सुनते थे और उनका समाधान करते थे इसी इमारत पर। तो सोचिए वो तब से है और अब भी है। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। इस वक्त आप लोग लाल किले के अंदर का दृश्य देख रहे हैं और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो हमारा लाल किला है ये तकरीबन 373 ईयर्स पुराना है। बट आज भी इसका जो चमक धमक है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यही रीज़न है कि यहाँ रेड फोर्ट में लोग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से, इवन फॉरेनर्स भी यहाँ इस लाल किला को देखने आते हैं। तो मैं भी यही बोलूँगा, कभी तो आइए दिल्ली में और कुछ पल बिताइए लाल किला में। हमारा रेड फोर्ट जो इतना खूबसूरत दिखता है क्योंकि इसका डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है। और मैं बताना चाहूँगा लवली पीपल, इसका सारा श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। तो जी हाँ लवली पीपल, मैं बताना चाहूँगा ये जो रेड फोर्ट है इसका डिज़ाइनिंग किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने और उसका नतीजा आज हमारे पास है कि आप देख सकते हैं ये जो रेड फोर्ट है आज भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी भव्य है और बावजूद ये हमारा भारत का शान को लगातार बढ़ा रहा है। ये जो रेड फोर्ट है इसका ऑफिशियल नेम है रेड फोर्ट कम्प्लेक्स। और बताना चाहूँगा ये जो रेड फोर्ट कम्प्लेक्स है यानी कि लाल किला है ये हमारे भारत के ओल्ड दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग यहाँ एक बार अवश्य पधारें और ज़िंदगी का कुछ अनमोल पल यहाँ बिताएं। और यकीन मानिएगा, आप जब अपने बुढ़ापे में जब आप मरते रहेंगे तो आप खुशी खुशी मरेंगे। जोक सपाट। ये जो लाल किला है असल में ये काफ़ी बड़ा जगह है और मुझे लगता है इसको बारीकी से और बड़े ही बढ़िया से विजिट करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे ऐसा ही लग रहा है फ़िलहाल कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लग रहा है कि ये मेरे लिए नया है। असल में ये काफ़ी बड़ा जगह है। तो आप जब भी यहाँ घूमने आएंगे तो आप कम से कम 2-3 घंटा का समय लेकर ज़रूर आएँ, तभी आप बढ़िया से बारीकी से इसको आप विजिट कर पाएंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं बेसिकली ये एक सुरंग का रास्ता है और ये रास्ता यहाँ लाल किला से सीधे आगरा तक जाती है। तो यदि आपको शॉर्टकट चाहिए होगा तो आप यहाँ से जा सकते हैं
जस्ट जोकिंग, ऐसा बात नहीं है। बताना चाहूँगा यहाँ पर जाना मना है, और सच बात ये है कि ये सुरंग है। आप यहाँ से होकर के सीधे आगरा तक जा सकते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, यूपी। ये है दृश्य कला। असल में ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर इतिहास की कुछ यादों को तराशने का कोशिश किया गया है। और बताना चाहूँगी यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है, तो मैंने सिर्फ कुछ फ़ोटो खींचा है, देख लीजिए। मैं बताना चाहूँगा ये जो लाल किला है ये सिर्फ यहाँ नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि और एक लाल किला है आगरा में। बट फ़र्क यही है कि इस यहाँ दिल्ली का लाल किला को शाहजहाँ ने बनवाया था और आगरा का लाल किला को अकबर ने बनवाया था। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था, ये जो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, इन्होंने ही दोनों चीज़ यानी कि आगरा का ताजमहल एज वेल एज यहाँ दिल्ली का रेड फोर्ट को बनाया था, और दोनों को शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये कितने संजोग की बात है। लवली पीपल, अगर मैं यहाँ रेड फोर्ट में सुविधाओं की बात करूँ तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। मसलन यहाँ पर पीने का पानी है, वॉशरूम है, लोगों को बैठने का उत्तम व्यवस्था है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका जो छुट्टी है, जो आप यहाँ घूमने आएंगे, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ अवश्य आएँ और छुट्टी मनाएँ। आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका जो विजिटिंग टाइम है 9:30 से 4:30 तक है, और मंडे को छोड़कर आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। प्लीज़ वेलकम। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यहाँ इस रेड फोर्ट में एक लाहौरी गेट भी है, और उसका जो नामकरण है ये प्रसिद्ध आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम पर रखा गया है। और फ़िलहाल मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी बड़ा है। ऐसे में मैं चलते चलते थोड़ा थक गया हूँ, और फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा निकल जाऊँ और कुछ खा लूँ, क्योंकि वक्त अभी हो रहा है 5:15 और भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चूहे पेट में हमला कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ इस रेड फोर्ट में आकर के काफ़ी अच्छा लगा, और इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिला। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारा सा बढ़िया सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।